असुर तो पिताश्री से टकराने जा रहे हैं। इस असुर को रोकना होगा मुझे। ये संकट तो टल गया। ये असुर पिताश्री से दूर हो गया। गणेश जी, संकट अभी टला नहीं है। ऊपर देखिए। ये तो अनर्थ होने जा रहा है। अब तो महादेव का क्रोध अवश्य जागृत होगा। नहीं, पिताश्री का ध्यान भंग नहीं होने दूंगा मैं। सृष्टि को संकट में नहीं आने दूंगा। सोन जी, अपने स्वामी शुंभ के समान ही मूर्खता का परिचय दे रहे हैं उनके असुर सैनिक। अभी तो गणेश उनके ध्यान को भंग होने से रोक दिया है, किंतु ये असुर उनके तप में व्यवधान डालने के लिए आतुर है, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी। माता, मैं योद्धा तो नहीं, किंतु मुझे गणेश जी, नंदी जी और देवगण की सहायता करने की अनुमति दीजिए, ताकि उनके साथ मैं भी इन असुरों द्वारा महादेव के ध्यान में बाधा पड़ने से रोक सकूं। हाँ पुत्र मार्कंडे, एक विशेष रूप में अब तुम्हारे द्वारा भी एक पात्र निभाने का समय आ गया है। ओम गणपतये नमः। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्। यन्यकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। अस्ति द्यूतं विप्र सर्वभूतोपकारकं। देव्यास्तु तव चं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। ये कैसी दिव्य ऊर्जा है जो इन असुरों को प्रभावित कर अवचेतन अवस्था में डाल रही है। चतुर्थकम। सप्तम काल रात्रि महागौरी चाष्टमम्। अस्ति द्यूतं विप्र सर्वभूतोपकारकं। देव्यास्तु तव चं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। ये क्या? ये असुर तो स्वयं निष्क्रिय होते जा रहे हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। ऋषि मार्कंडेय के मुख से प्रस्फुटित होने वाले दिव्य मंत्र की शक्ति का प्रभाव है ये। अब तो देवताओं को भी युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ भी सभी असुर शिथिल पड़ रहे हैं।
माँ का ही चमत्कार है ये। माँ की शक्ति तो अथाह अपार है। उनके नाम के स्मरण मात्र से ही उनके भक्तों की रक्षा सुनिश्चित हो जाती है। बस अब मेरा धैर्य चूक रहा है। तुमसे अंतिम बार पूछ रहा हूँ, बताओ कहाँ है अमृत? उचित है फिर तुम्हारा मुख खुलवाने के लिए दूसरा उपाय करने का समय आ गया है। तुम त्रिलोचन, इन दोनों को इस बंधन से मुक्त करो। ये दुष्ट तो हमें मुक्त करने का आदेश दे रहा है, किंतु क्यों? अब ये करने क्या चाह रहा है? अब ये नुकीले घातक अस्त्र जब तुम्हारे शरीर को भेद कर आर पार होंगे, तब तुम स्वयं बता दोगे कि अमृत कहाँ स्थित है। माँ को ज्ञात था कि हम इन असुरों को पिताश्री तक पहुँचने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु असुरों की संख्या के कारण उसमें हमें कठिनाई हो रही है। इसलिए उन्होंने ऋषि मार्कंडेय के मुख से ऐसे मंत्र का उच्चारण करवाया जिससे ये असुर स्वतः वश में आ गए। गणेश जी, संकट अभी टला नहीं। वो देखिए, असुरों का झुंड हमारी ओर ही बढ़ रहा है। माँ, आप ही हमारी सहायक हैं। हम आपकी अपार शक्ति के समक्ष नमन करते हैं, आपका स्मरण करते हैं। माँ, इस विकट स्थिति से हमें मुक्त कीजिए माँ। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्यकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। अस्ति द्यूतं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये देवी मंत्र के उच्चारण से ही हम हमारे असुर योद्धा को अशक्त कर रहे हैं। ये जो भी हो रहा है सर्वथा अनुचित है। हमें शीघ्र ही स्वर्गाधिपति असुर महानायक शुंभ को इस विचित्र घटना के बारे में सूचित करना चाहिए। तो ये है इसका दूसरा उपाय। ये शीलाखंड नुकीले होकर हमारे तन को भेदने के लिए हमारी ओर बढ़ रहे हैं। इन दुष्टों की धृष्टता की तो कोई सीमा नहीं। सावधान महाराज, सावधान। असुर महानायक, वो देवी माता ने। ये क्या कहना चाहते हो? जो कहना स्पष्ट कहो। कौन सी देवी, कहाँ की देवी? क्या किया उस देवी ने? और कहाँ है वो देवता जिन्हें तुम बंदी बनाने गए थे? कहाँ है? असुर महाराज, हम उन तक पहुंच ही नहीं सके महाराज। देवी के मंत्र ने कवच बनकर गणेश और देवताओं की रक्षा कर ली है और उसके दिव्य प्रभाव से हम असमर्थ हो गए और हमारी सेना आसक्त हो गई। देवी देवी देवी, क्या है ये देवी? कभी देवी के हार के मोती हमें रोक देते हैं, तो कभी देवी के मंत्र के कारण मेरे असुर सैनिक युद्ध करने में असमर्थ होते हैं। एक नारी में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है?
इस नारी में इतनी शक्ति केवल इसलिए है क्योंकि ये कोई सामान्य नारी नहीं है। ये तो स्वयं जगत जननी माँ आदिशक्ति है और उनकी अपार शक्ति का प्रत्यक्षदर्शी तो मैं रह ही चुका हूँ। हमारे लिए बेहतर तो यही होगा कि हम उनसे उलझे नहीं, किंतु ये बात मैं महाराज शुभ को कैसे समझाऊं? माता के मंदिर में जो कुछ भी हुआ, तुम स्वयं उसके साक्षी हो शुभ। स्मरण रहे, माता की लीला के समक्ष तुम कदापि नहीं टिक पाओगे। तुम्हारे पास अभी भी समय है, सुधर जाओ और स्मरण रखो, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, हम देवताओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि माता स्वयं हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रही है माता। तुम्हारे शब्द शूल की भांति चुभ रहे हैं इंद्रदेव, किंतु अब तुम्हारी और उद्दंडता नहीं सहूंगा मैं। शांत कर दो इसके मुख को सदा के लिए। ये शूल कहां से उत्पन्न हुआ? महादेव पुत्र, इससे सावधान रहना होगा मुझे। तो ये तुम्हारा दुष्कृत्य है, तुमने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? यही प्रश्न तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ शुंभ, कि तुमने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? इसकी इतनी उद्दंडता, मुझसे प्रश्न कर रहा है ये? तुम्हारी राजसभा में इतना कुछ हुआ, मेरे अनुज गणेश ने तुम्हें इतना कुछ समझाया, किंतु तुम रहे असुर के असुर। उस सीख से कुछ सीख नहीं ली तुमने, अभी तो उसे भुलाकर एक और दुष्टता कर बैठे, सीधे स्वर्ग पहुंच गए तुम। इसीलिए यहां आकर तुम्हें गणेश की सीख का स्मरण कराना तो अति आवश्यक है ना? तुम मुझे सीख दोगे? स्वर्गाधिपति शुंभ को सीख मैं तुम्हें दूंगा। खोलो अब नेत्र और देखो चारों ओर, स्वर्ग पर मेरा अधिकार है, मेरा, इस असुर महानायक शुंभ का स्वर्गाधिपति हूं मैं। और तुम्हारा ये भूतपूर्व देवराज इंद्र बंदी है मेरा। अब समझे मेरी शक्ति? हाँ हाँ, समझ गया शुंभ, मैं अवश्य समझ गया कि तुम मेरी दया के पात्र हो, किंतु तुम ही तो ये नहीं समझ पा रहे हो शुंभ, क्योंकि तुम्हारे अहंकार ने तो जैसे तुम्हारी श्रवण शक्ति को ही छीन कर दिया है। अन्यथा अपने ही सैनिकों के द्वारा ये समाचार पाकर कि मां के नाम के उच्चारण मात्र से तुम्हारी सेना निष्क्रिय हो गई, तुम ये अवश्य समझ जाते कि तुम किस शक्ति के विरुद्ध खड़े हो। और अब नहीं सुनूंगा मैं किसी के भी मुख से देवी का गुणगान, नहीं सुनूंगा मैं।
ये क्या किया इस दुष्ट ने? अपने ही सैनिकों का वध कर दिया। भीरू थे, द्रोही थे, जिसका उचित दंड मैंने उन्हें दिया। देवताओं को बंदी बनाने भेजा था इन्हें, और ये एक नारी शक्ति की काल्पनिक कथा लेकर लौटे। समझता हूं मैं, ये चाल है तुम देवताओं की। उन्हें कोई लालच देकर कपट कथा सुनाने कहा होगा, परंतु तुम्हें क्या लगा मैं इतना मूर्ख हूं कि तुम्हारे इस मिथ्या वचन पर विश्वास कर लूंगा? मां शक्ति के नाम की महिमा को मिथ्या बुलाने का तो साहस कर रहा है ये। इसका भयंकर दंड प्राप्त होगा इसे। अवश्य मेरे सैनिक तुम्हारे देवताओं को वहां धूल दूषित कर रहे होंगे। पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। ओम गणपतये नमः। मेरी शक्ति सत्य है। मैं असुर महानायक शुंभ स्वर्गाधिपति हूँ। इंद्र और वायुदेव मेरे बंदी हैं, और ये भी सत्य है मेरे असुर सैनिक देवताओं को बंदी बनाकर लाते ही होंगे, मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तो तुम्हारा असत्य स्वतः प्रमाणित हो जाएगा। उचित कह रहे भ्राता शुंभ। इन देवताओं ने अपनी कल्पना से कथा घड़ी, उसमें विश्वास कोई नहीं कर सकता। एक नारी के कारण उसके नाम के उच्चारण से संपूर्ण सेना शिथिल हो जाए। ये कैसे संभव है भ्राता शुंभ? मूर्खों, जो मैंने कहा वो सत्य है। देवताओं की चाल नहीं, किंतु तुम माँ का अपमान कर हमारी योजना को सफल बना रहे हो। माँ से जब तुम्हारा सामना होगा तब तुम्हें यह सत्य अवश्य ज्ञात हो जाएगा कि माँ की शक्ति तो सर्वोपरि है, किंतु ये सत्य तुम्हारा काल बनकर तुम्हारे समक्ष आएगा। गणेश जी, ऋषि मार्कंडे के मुख से प्रस्फुटित हुए देवी कवच ने इन सभी असुरों को अवचेतन अवस्था में डाल दिया है, तो क्या अब हम इन्हें बंदी बना लें? नहीं सूर्यदेव, हम इन्हें बंदी तो कदापि नहीं बनाएंगे। किंतु गणेश जी, हम सदा के लिए इन्हें इस अवस्था में नहीं रख सकते, और फिर हमने इन्हें यहाँ स्थित रहने दिया तो ये हमारी सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। इन्हें हम बंदी ही क्यों बनाएं, जब इनका उचित उपयोग हो सकता है। मैं तो इन्हें ससम्मान वापस भेजने वाला हूँ। इन असंख्य असुरों को इस अवस्था में कैसे लौटाएंगे गणेश जी? गणेश जी सर्वथा उचित कह रहे हैं, इन्हें यहाँ से लौटाना ही उचित होगा। अपना आकार बड़ा करके क्या करने जा रहे हैं गणेश जी? सोन जी, अद्भुत। गणेश जी ने तो अपनी श्वास की शक्ति से ही इन सभी असुरों को लौटा दिया। स्वर्ग लोक के लिए मेरी भविष्यवाणी अब निकट भविष्य में वहाँ इन असुरों की वर्षा होने वाली है। असफल हुई तुम्हारी ये कपट चाल, और मुझे भयभीत करने की रणनीति व्यर्थ हो गई। किंतु सफल होऊंगा मैं। इंद्रदेव और वायुदेव पूर्व से मेरे बंदी हैं। प्रतीक्षा करो, और कुछ ही समय में तुम देवताओं की पराजय के
स्वयं साक्षी बनोगे। ये ध्वनि सुनी तुमने? मेरे सैनिकों के लौटने की ध्वनि है ये। मेरी जय और तुम्हारी पराजय। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या कारण है इस तीव्र कंपन का? सावधान भ्राताक्षम! वाह अनुज वाह, असुरों को चुप कराने की क्या उत्तम युक्ति ढूंढी है तुमने। ये क्या, मेरे असुर सैनिक यहाँ गिर रहे हैं? ये कैसे संभव है? ये कैसा छल है देवताओं का? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, यही कहा था ना तुमने शुंभ? तो लो अब देखो, प्रमाण तुम्हारे समक्ष है। प्रमाण मेरी मां की शक्ति का। उनके नाम के उच्चारण मात्र से तुम्हारे ये असुर सैनिक अर्ध मूर्छा में यहां लौट कर गिर रहे हैं। ध्यान से श्रवण कर लो इस ध्वनि का। विश्वास नहीं होता, ये कैसे हो सकता है? कितने भी प्रयास कर लो तुम शुंभ, अपनी संपूर्ण शक्ति ही क्यों ना झोंक दो, किंतु फिर भी हमें बंदी नहीं बना पाओगे तुम। अब देखो तुम्हारे ही समक्ष मैं इंद्रदेव और वायुदेव को तुम्हारे बंधन से मुक्त कराकर ले जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इंद्रदेव, वायुदेव, चलिए मेरे साथ। महाराज शुंभ, ये महादेव का पुत्र कार्तिकेय अपने दोनों देवताओं को साथ लेकर जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये इतनी सरलता से यहाँ से केवल इसलिए जा पा रहे हैं क्योंकि ये मेरी स्वयं की इच्छा है, किंतु इसका भी प्रतिशोध मैं कुमार कार्तिकेय और गणेश से लेकर रहूंगा। ईश्वरीय शक्ति को समझकर भी जो उसकी उपेक्षा करते हैं वो दंड के भागी होते हैं। कुमार कार्तिकेय, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि आपकी ये योजना सफल होगी? अवश्य सफल होगी देवराज इंद्र। बस आपको उतना ही करना है जो मैंने आपसे कहा है कि मेरे निर्देश पर आप दोनों लुप्त हो जाएं। शेष मैं और गणेश संभाल लेंगे। समझ गए ना आप? समझ गए। हमारे देखते देखते वो दुष्ट महादेव पुत्र इंद्रदेव और वायुदेव को यहाँ से ले गया और हम कुछ नहीं कर सके। तुम सभी किसी कार्य के नहीं हो, तुम व्यर्थ हो मेरे लिए। मेरे सेनापतियों, साम दाम दंड भेद किसी भी युक्ति का प्रयोग करो और उस कुमार कार्तिकेय को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जब मैं उस पर अपनी स्तंभन शक्ति का प्रयोग करूंगा तो वो स्वयं बताएगा कि देवियां और अमृत कहाँ है। जाओ और शीघ्र लाओ उसे। आप कष्ट न उठाएं सेनापति निशुंभ। उस दुष्ट कुमार कार्तिकेय को बंदी बनाकर लाने में अधिक समय नहीं लगेगा। उसे मैं ही जाकर ले आता हूं। उचित है धूम्रलोचन, उचित है। शीघ्र जाओ, परंतु इस बार मुझे निराश मत करना। मैं बस अभी गया और अभी आया। जाओ।
आकाश में ये कैसी गति का आभास हो रहा है मुझे? ये तारे तो गतिमान होकर एक साथ आ रहे हैं। अर्थात हम पर पुनः संकट छाने वाला है कुमार कार्तिकेय। नहीं देवराज, अब जो होगा वो उचित ही होगा। किंतु कुमार कार्तिकेय, ये हो क्या रहा है? वही जो हम चाहते हैं वायुदेव। ये निर्जीव तारे गतिमान होकर एक साथ आ रहे हैं और निर्जीव वस्तुओं को गतिमान करने, उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र और सैनिकों में परिवर्तित करने में तो केवल एक ही असुर सक्षम है, धूम्रलोचन। अवश्य वही हमारा पीछा कर हम पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। अपनी शक्ति से ऐसे अस्त्र उत्पन्न करूंगा कि तुम लाचार हो जाओगे कुमार कार्तिकेय। देवगण बाएं! देवगण दाएं! अरे, ये महादेव पुत्र कहां चला गया? उसे पकड़ने के लिए अपनी गति बढ़ानी होगी मुझे। ये नुकीले अस्त्र तो हमारी ओर बढ़ रहे हैं। वायुदेव, मुझे अपनी शक्ति का पुनः आभास हो रहा है। हम उस दुष्ट शुंभ की स्तंभन शक्ति से मुक्त होकर उससे बहुत दूर निकल चुके हैं। हाँ देवराज, ये आभास तो मुझे भी हो रहा है। मेरी समस्त शक्तियां, मेरी सिद्धियां पुनः लौट रही हैं। तो फिर विलंब किस बात का वायुदेव? हमें मिलकर इन असुरों का सामना करना चाहिए। इनके वार का उचित उत्तर देना चाहिए हमें। निसंदेह। कुछ भी कर लो इंद्रदेव, किंतु मेरी शक्तियों का तोड़ नहीं है तुम्हारे पास। कुमार कार्तिकेय, हमें धूम्रलोचन के वार का प्रति उत्तर देना चाहिए। अब मैं और वायुदेव उसका सामना करने में सक्षम हैं। नहीं देवराज, आप अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सेनापति कुमार कार्तिकेय, हम इस प्रकार भागकर अपना बचाव करने पर विवश क्यों हैं? आप हमें इन असुरों का सामना करने से रोक क्यों रहे हैं? हमें अनुमति दीजिए इनसे युद्ध करने की। नहीं देवराज, यह भी हमारी योजना का ही भाग है। अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। अभी हमें एक नियत स्थान पर पहुंचना है, बस। अब विंध्याचल पर्वत मेरे समक्ष है। मेरे अस्त्र शस्त्र सब व्यर्थ हो रहे हैं। इनका पीछा करने में इतना समय नहीं गंवा सकता मैं। प्रतीत होता है मुझे स्वयं इनके निकट जाकर कुछ करना होगा। हाँ। चलो, तीव्र करो गति। कुमार कार्तिकेय, दुष्ट धूम्रलोचन शस्त्रों से सज्जित हमारे अत्यंत निकट पहुंच चुका है। तो आप योजना का स्मरण रखिए इंद्रदेव। जब मैं कहूं तभी अदृश्य हो जाइए आप, और किसी भी प्रश्न के उत्तर का समय नहीं है अभी। और हां, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, बस अंतर्ध्यान हो जाइए।
अरे इतनी गति से कहाँ भागे जा रहे हो कुमार कार्तिकेय? वहाँ राजसभा में तो बड़े बोल निकल रहे थे तुम्हारे मुख से, अब क्या हुआ? कितना भी भाग लो किंतु मुझसे बच नहीं सकोगे तुम तीनों को भेद कर ले जाऊंगा अपने इस भाले से असुर महानायक शुंभ के पास, और तुम सब इस पर टंगे जाने पर विवश हो जाओगे। कुमार कार्तिकेय, धूम्रलोचन ने भाले से प्रहार किया है हम पर, जो बहुत तीव्र गति से हमारी ओर बढ़ रहा है। जाइए आप दोनों। नहीं नहीं कुमार कार्तिकेय, इस प्रकार हम आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ऐसी बातों का समय नहीं है। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कीजिए, जल्दी कीजिए। अरे ये दोनों कहां लुप्त हो गए? भैया भैया, अरे ये गजमुख यहाँ कैसे, और ये करने क्या जा रहा है? गणेश, सून जी, गणेश, गणेश ये क्या कर रहे हो तुम रुक क्यों गए? असुर जी, आपका ये प्रहार तो व्यर्थ हो गया, किंतु आपके लिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। कैसा प्रस्ताव? गणेश ये क्या कर रहे हो तुम? हमारे शत्रु इस असुर के साथ कोई प्रस्ताव रखने के पूर्व मेरी सहमति तो ले लो। नहीं भैया, बहुत कर ली हमने देवताओं की रक्षा। मैंने अभी देखा आपने अपने प्राणों की चिंता त्याग कर इंद्रदेव और वायुदेव की रक्षा की, और जब इन असुर जी ने आक्रमण किया तो वो आपको अकेला छोड़कर चले गए। इतने स्वार्थी है ये देवता, आज मुझे ज्ञात हुआ। प्रतीत होता है इन देवताओं में आंतरिक मनमुटाव उत्पन्न हो गया है। तो इसमें निराश होने जैसा क्या है गणेश? वो इन असुर जी के पराक्रम से भयभीत हो गए होंगे, ऐसा हो जाता है। बड़े बड़े वीर शक्तिशाली योद्धा के सामने आतंकित हो जाते हैं। बस भैया, अब मैं देवताओं का ये व्यवहार और सहन नहीं करूंगा। जब वो संकट में आते हैं तो भागकर हमारे पास आते हैं, और हम अनेकों संकट से जूझकर उनकी रक्षा भी करते हैं, किंतु जब हमें उनकी सहायता होती है तो वो कहीं दिखाई नहीं देते। ये क्या बात हुई भला? बस भैया बस, इस प्रकार हम कब तक उनकी रक्षा करते रहेंगे? गणेश, किंतु तुम करने क्या जा रहे हो? देखो अनुज, जो भी करना सोच विचार कर ही करना। क्रोध में आकर ऐसा कुछ मत कर बैठना जो। भैया, मुझे भली भांति ज्ञात है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपनी और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा हूँ। असुर जी, आप यही ज्ञात करना चाहते हैं ना कि इंद्रदेव और वायुदेव कहाँ जाकर छिपे हैं, है ना? नहीं गणेश, तो आइए असुर जी, मैं स्वयं आपको वहाँ ले चलता हूँ। तुम स्वयं लेकर जाओगे मुझे? और इसके लिए तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कुछ अधिक नहीं असुर जी, बस इतना कि अब आप मेरे भ्राता पर वार नहीं करेंगे। देवताओं को आप ले जाइए, किंतु मेरे अग्रज को सुरक्षित रहने दीजिए। यदि मैं सभी देवताओं को बंदी बनाकर ले गया तो स्वर्गाधिपति असुर महानायक शुंभ अति प्रसन्न होंगे, और एक बार सभी देवता हमारे बंदी बन गए तो अमृत और देवियां कहाँ हैं ये तो असुर महानायक शुंभ उनके मुख से निकलवा ही लेंगे। तो क्या निर्णय है आपका? मेरा प्रस्ताव स्वीकार है आपको असुर जी? उचित है,
क्या तुम सर्वप्रथम मुझे देवताओं के पास ले जाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं असुर जी, आइए चलिए मेरे साथ। मैं भी चलता हूँ। नहीं भैया, आप मेरे साथ नहीं आएंगे। नहीं गणेश, मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। अच्छा तो उचित है, आप भी चलिए। किंतु आप मुझे कुछ भी करने से रोकेंगे नहीं भैया, क्योंकि मैं अपने निर्णय पर अटल हूँ। मैं तो अब इन असुर जी को इनके गंतव्य तक पहुँचा कर ही रहूंगा। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर 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 ज्ञानी। यहाँ तो पहुँच गए हम, किंतु देवता कहाँ हैं? गणेश, एक बार पुनः सोच लो। स्मरण रखो, हम भी देवता हैं। अभी भी समय है, हमें देवताओं की ही सहायता करनी चाहिए। वही तो मेरा भी कहना है भैया, हम देवता हैं, इसलिए देवताओं को हमारा साथ देना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं किया ना उन्होंने। नहीं भैया, अब मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण आपकी सुरक्षा है। यदि उन देवताओं के लिए आप असुर महानायक शुंभ से सुरक्षित हो सकते हैं, तो वही उचित है भैया। बहुत हुआ भ्राताओं का स्नेह लाभ। मेरा समय व्यर्थ मत करो। मुझे बताओ, कहाँ छुपे हैं देवता? नहीं गणेश, इस अदृश्य दीवार के उस पार। ये तुमने क्या कर दिया गणेश? यहाँ का गुप्त रहस्य इस असुर के सामने उजागर कर दिया और इसे बता दिया कि यहाँ एक अदृश्य बाधा है, जिसके उस पार एक अद्भुत संसार है। कैसी बाधा, कैसा संसार? मुझे तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो? नहीं नहीं असुर जी, ये कैसे संभव है? अर्थात मूर्ख को कोई मूर्ख कैसे बना सकता है भला? क्या कहा तुमने? थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे असुर जी। मैंने कहा ना, वो अदृश्य बाधा है, और जो अदृश्य है वो आपको कैसे दिखाई दे सकती है? बस बहुत हुआ, अभी सब स्पष्ट हो जाएगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं असुर जी? आप तो अभी से हमारे चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। चलिए चलिए, उठिए, उठ जाइए। स्पष्ट हो गया ना असुर जी? तो अब ये भी ध्यान से सुनिए। सूर्य देव, वायु देव, वरुण देव और अग्नि देव और सभी देवियां इस अदृश्य बाधा के उस पार छिपे हैं, और वो सभी जगत जननी माँ कौशिकी के संरक्षण में हैं। अरे वाह, ये तो और भी उत्तम है। देवता, देवियां और ये सब जिसे जगत जननी पुकारते हैं, वो सब हैं यहाँ। यदि मैं इन सबको एक साथ यहाँ से बंदी बनाकर ले जाऊं, तो उसका तो आनंद ही कुछ और होगा। अरे अरे असुर जी, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। वहाँ जाने के लिए आपको नारी शक्ति को जागृत करना होगा। आप उस अदृश्य बाधा को तब तक पार नहीं कर सकते जब तक कि आप नारी का अवतार धारण नहीं करते, क्योंकि माता कौशिकी वहाँ अपने भक्तों को नारी रूप में ही आने की अनुमति देती है।
नारी अवतार मेरा। परिहास अच्छा कर लेते हो तुम। अरे परिहास नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ असुर जी। यदि आपको उस पार जाना है तो आपको अपने भीतर की नारी को जागृत करना ही होगा। स्वयं को परिवर्तित कर नारी रूप धारण करना ही होगा आपको, तभी ये संभव होगा। बस बहुत हुआ। तुम्हें बुद्धिहीन दिखाई देता हूँ मैं? जो कुछ तुम कहोगे उसका विश्वास कर लूंगा। अब समझा, मेरा समय व्यर्थ करने की चाल थी तुम्हारी। तुम और तुम्हारे भ्राता ने पुनः अपनी माया का प्रयोग कर देवताओं को भागने का अवसर दिया और मुझे प्रलोभन देकर मेरा समय नष्ट करने हेतु मुझे यहाँ ले आए। क्रीड़ा कर रहे हो मेरे साथ कि मैं अपनी भीतर की नारी को जागृत करूं? जो नारी मेरे पांव तले रहती है उसी नारी में परिवर्तित करूं स्वयं को? ना। असुर जी, आपको यहाँ लाकर मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। अब आप मुझ पर विश्वास करें अथवा नहीं, इसका चुनाव तो आपको ही करना है। माँ, हमने अपना दायित्व निभा दिया, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम माँ। अरे कहाँ चले गए ये दोनों? इन दोनों ने छल किया है मेरे साथ। देवता यहाँ नहीं, कहीं और छुपे हैं। मुझे भटकाने के लिए लाए थे ये दोनों। कहीं भी छिपे हो देवता, उन्हें तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अरे अदृश्य नहीं रही ये बाधा, कोई मेरी सहायता करने की चेष्टा कर रहा है। माँ ने जैसा कहा था उसके अनुसार हमारी योजना किसी भी प्रकार से शुंभ के सेनापति को विंध्याचल पर्वत पर ले जाने की थी, किंतु धूम्रलोचन इतनी सहजता से हमारे पीछे आने वाला नहीं था। वो तो युद्ध कर देवताओं और भैया को भी बंदी बनाना चाहता था। इसलिए मैंने और भैया ने उन्हें भ्रमित करने के लिए ये योजना बनाई और छल से मैंने उनका विश्वास जीत लिया। किंतु गणेश, तुमने उस दुष्ट धूम्रलोचन को नारी रूप धारण कर भीतर जाने का सुझाव क्यों दिया? भैया, माँ तो जगत जननी है और सभी उनकी संतानें हैं। हम, आप, देवगण और असुर भी। और वो अपनी सभी संतानों को सुधरने का एक अवसर अवश्य देती है। मैं तो धूम्रलोचन को माँ के दर्शन करने का अवसर दे रहा था। यदि वो भक्ति भाव से वहाँ जाकर माँ के दर्शन करता तो उसके समस्त पाप धुल जाते, किंतु वो तो नारी को स्वयं से भिन्न समझता है। इसलिए ऐसा स्वर्णिम अवसर पाकर भी उसने इसे गवा दिया। गणेश, तुम्हारी रणनीति और योजना शुंभ और निशुंभ के वध का आधार बनेगी। नहीं भैया, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। जैसे माँ ने ऋषि मार्कंडेय के मुख से अपने कवच का उच्चारण करवाकर असुरों को अर्ध निद्रा में डाल दिया था, उसी प्रकार मैं भी माता की ही इच्छा का माध्यम बन रहा हूँ। शुंभ और निशुंभ का वध तो माता के हाथों ही नियत है और उसका समय अब बहुत निकट है। हाँ भैया, शीघ्र ही शुंभ निशुंभ माता के समक्ष होंगे। इस पारदर्शी बाधा के उस पार ये देवियां यहीं स्थित हैं वो। अरे इनके समक्ष ये कैसी अद्भुत ज्योति स्थित है। अद्भुत, ऐसा अद्भुत सौंदर्य तो पूर्व में मैंने कभी नहीं देखा। कौन है ये सुंदरी? सुंदर भी है और भयंकर भी। अद्भुत,
सर्वथा अद्भुत है ये सुंदरी। मैं अभी जाकर महाराज शुंभ को इस बारे में सूचित करता हूँ। तुम्हारे अंत का आरंभ अब हो चुका है असुरों। जो व्यक्ति ईश्वर की सत्ता जानकर और उनका सानिध्य पाकर भी सुमार्ग पर ना लौटे, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। गणेश जी, आपने अपनी योजना से धूम्र को माता के पास भेज तो दिया, किंतु अब होने क्या वाला है ये मैं समझने में असमर्थ हूँ। वही होगा जो माँ पर कुदृष्टि डालने का परिणाम होता है, सर्वनाश। माँ ने उसे अपना क्षणिक दर्शन दिया होगा और अब तक धूम्रलोचन शुंभ तक पहुंचकर उन्हें माँ और देवियों की सूचना दे चुके होंगे। ऐसा अद्भुत सौंदर्य और उस सौंदर्य की धनी ऐसी सुंदरी तो संसार में कोई भी नहीं, और आप जैसा पुरुष भी संसार में दूसरा कोई नहीं। सौंदर्य के साथ शक्ति सामर्थ्य भी है वो। स्वर्ग के अंतर्ध्यान सभी देवियों की रक्षा कर रही है वो। मैंने उन देवियों को भी उनके निकट देखा था। भ्राता शुंभ, कदाचित आप दोनों की जोड़ी नियति निर्धारित करेगी। हाँ, और आप दोनों की जोड़ी अत्यंत भाएगी सभी को। आप दोनों का विवाह अवश्य ही होना चाहिए। उस स्त्री के साथ न्याय तब होता जब मैं उसे मेरे प्रति अपराध करने का दंड देता। उसने मेरे विरुद्ध जाकर स्वर्ग की देवियों को आश्रय जो दिया, परंतु अब धूम्रलोचन के मुख से उसकी प्रशंसा सुनकर उसके प्रति मेरी भी उत्सुकता जागृत हुई है। जाओ धूम्रलोचन, मेरे दूत सुग्रीव के साथ जाकर उसे मेरा संदेश दो कि यदि वो मेरे दंड से अपनी रक्षा करना चाहती है तो यथाशीघ्र मुझसे विवाह करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हो और स्वर्ग की समस्त देवियों को मेरी सेविकाएं बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा परिणाम अति भयंकर होगा। उचित है, मैं आपकी आज्ञा अनुसार आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगा, महानायक शुंभ। ये उचित नहीं हो रहा। महाराज शुंभ को मुझे देवी कौशिकी की महिमा के बारे में सूचित करना होगा। देवी कौशिकी नमो नमः, देवी कौशिकी नमो नमः। पुत्रियों, अब वो समय आ गया है पुत्रियों जब तुम्हें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। परंतु क्यों माता? क्योंकि अब शुंभ के आगमन में अधिक समय नहीं है। शुंभ और निशुंभ के अंत तक मैं तुम लोगों की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत होना चाहती हूँ। इसीलिए अब तुम लोग मेरी शक्ति के संरक्षण में विंध्याचल पर्वत की गुफाओं में रहोगे। माता, आपके श्री चरणों से जाने का मन तो हम में से किसी का भी नहीं है, किंतु यदि यही आपकी आज्ञा है और यही उचित है तो हम आपकी इस आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे।
उस सुंदर स्त्री को शीघ्र ही स्वर्गाधिपति महानायक शुंभ का संदेश पहुंचाना है हमें। किंतु कहां है वो? हमारी रक्षा कर हमें सुरक्षित रखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। हमारी प्रार्थना है कि आपकी कृपा दृष्टि इसी प्रकार हम पर सदा बनी रहे। अवश्य पुत्रियों, माँ हूं मैं और संतान की रक्षा माँ का धर्म है। इस गुफा के भीतर भी तुम्हारा जीवन मेरे दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण रहेगा। यहाँ तुम्हें कोई भी कठिनाई नहीं होगी। माता हमारे जीवन को कभी भी अंधकारमय नहीं होने देंगी। माता की असीम कृपा पाकर हम कृतार्थ हुए। माता ने हमारे चारों ओर एक अभेद सुरक्षा कवच प्रस्तुत किया है। हम सभी पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अब कोई भी दुष्ट असुर देवियों के निकट नहीं आ पाएगा। माता, आपकी भक्ति ही हमारी शक्ति है। उसी कारण असुरों की कुदृष्टि से हम लोग सुरक्षित हैं। पुत्रियों, जगत जननी हूं मैं, सभी मेरी संतानें हैं और संतान इन असुरों के समान पथभ्रष्ट हो भी जाए, किंतु माँ अपना दायित्व कभी नहीं भूलती। तुम्हें अब कोई कष्ट नहीं होगा, निश्चिंत रहो। सेनापति धूम्रलोचन जी, अपनी गति थोड़ी धीमे कीजिए ना। मेरे पाँव पीड़ा के कारण फटे जा रहे हैं। हृदय धोखने के समान दौड़ रहा है। यदि मुझे कुछ हो गया तो स्वर्गाधिपति शुंभ का संदेश आगे कैसे ले जाएंगे आप? ज्ञात नहीं महाराज शुंभ ने इस सुग्रीव को मेरे साथ क्यों भेज दिया, जैसे कि मैं इस कार्य में एकाकी सक्षम ही नहीं। सेनापति धूम्रलोचन जी, आपको पूर्ण विश्वास है ना कि हम उचित मार्ग पर हैं? कितने समय से हम यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, किंतु उस सुंदर स्त्री का कोई चिन्ह हमें दिखाई नहीं दे रहा। वो गजमुख गणेश मुझे यहीं लाया था। हम उत्तर दिशा से आए थे और इसी पर्वत पर उतरे थे। यहीं कहीं है वो स्थल, देखता हूँ। और कितना चलाइएगा? शब्दों के सत्य असत्य की परख तो दृष्टि से होती है। वो सुंदर स्त्री मुझे दिखाई देगी, तभी आपके कथन को सत्य मानूंगा। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है भैया। शुंभ का सेनापति धूम्रलोचन उसके दूत सुग्रीव के साथ माँ के निकट पहुँच चुका है और माँ पूर्व में ही सभी माताओं को सुरक्षित स्थान पर भेज चुकी है। यही थी वो, यही स्थित एक अदृश्य बाधा के पीछे। अरे इस निर्जन वन में मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए धूम्रलोचन जी। शुंभ का प्रधान सेनापति हूं मैं, मुझे मार्ग दो। मैं उचित स्थल पर पहुंचाऊं सुग्रीव। अब तुम्हें और अधिक चलने की कोई आवश्यकता नहीं, हम अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। अद्भुत! अचानक इस वन में दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया, जैसे कोई गुप्त द्वार अचानक खुल गया हो। सत्य कहा था ना मैंने। कदाचित उस दिव्य सुंदरी को भी ज्ञात हो गया कि हम उसके लिए यहाँ क्या प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, जिससे उत्तेजित होकर उसने स्वयं हमारे लिए ये द्वार खोल दिए। नारी का स्वभाव ऐसा ही होता है। चलो सुग्रीव। अवश्य अवश्य, आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ।
ऐसा दिव्य वैभव, ऐसा अनुपम रूप, इसका सौंदर्य तो पूर्व से भी अधिक प्रतीत हो रहा है। विलक्षण रूपमती है ये स्त्री। असुर महानायक ने विवाह हेतु उचित स्त्री का चुनाव किया है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं धूम्रलोचन जी। सिंह की गर्जना ने तो ये प्रचंड वायु प्रवाह उत्पन्न कर दिया है। मैं सिंह की गर्जन से उड़ता जा रहा हूँ। मुझे रोकिए धूम्रलोचन जी, मुझे रोकिए। चिंता मत करो सुग्रीव, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। ये सिंह तो अपनी गर्जना में और वृद्धि कर रहा है। अब तो मैं भी खींचा चला जा रहा हूँ। हम युद्ध नहीं संवाद करने आए हैं, अपने स्वामी का संदेश लेकर आए हैं। इसलिए अपने सिंह को शांत करो सुंदरी। पकड़े रहिए, मुझे पकड़े रहिए धूम्रलोचन जी। अब ये सिंह शांत हुआ तो हमें खड़े रहने का अवसर प्राप्त हुआ। कदाचित इसने हमें अपना शत्रु समझ लिया था, इसलिए अपने सिंह को ऐसी गर्जना करने का आदेश दिया होगा। किंतु अब हम इसे वो संदेश देंगे जिसे सुनकर यह आनंदित हो जाएगी। स्वर्गाधिपति शुंभ की विवाहिता बनने का अवसर तो कोई भी सुंदर स्त्री कदापि नहीं गंवाएगी। कहो कहो, क्या संवाद करना चाहते हो मुझसे? सुंदरी, तुम्हारे जैसी अपूर्व रूपमती पूरे संसार में कोई नहीं। ऐसा अनुपम सौंदर्य है तुम्हारा कि सूर्य और चंद्र की कांति भी तुम्हारे समक्ष फीकी पड़ जाए और तुम बस। मात्र इतनी दूर यात्रा करके तुम मेरे सौंदर्य की प्रशंसा करने आए हो? सौंदर्य की देवी, तुम इनकी बात का बुरा न मानो। ये शुंभ के सेनापति धूम्रलोचन है और मैं उनका दूत सुग्रीव। मैं तुम्हारे सौंदर्य का दर्शन पाकर ऐसा अभिभूत हुआ कि मेरे मुख से शब्द ही नहीं निकले। तुम्हारी जैसी सुंदरी तो संपूर्ण संसार में एक ही है। जैसे इस सृष्टि में एक ही पुरुष है जिसके समक्ष सूर्य और चंद्र दोनों ही नहीं टिक सकते। और ये महाप्रतापी रूपमान पुरुष तुम्हारे स्वामी शुंभ हैं। सर्वप्रथम इस सेनापति ने मेरे सौंदर्य की प्रशंसा की, फिर शुंभ के दूत अर्थात तुमने उसकी। किंतु मुझे किसी की भी प्रशंसा में कोई रुचि नहीं। फिर हम ये संवाद क्यों कर रहे हैं, ये मुझे अभी भी स्पष्ट नहीं। तो मैं स्पष्ट किए देता हूँ। सुनो स्त्री, सौंदर्य और पराक्रम दोनों ही दृष्टि से हमारे स्वामी के योग्य हो तुम। इसीलिए हम उनके साथ तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर यहाँ आए हैं। उचित तो यही है कि तुम इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर हमारे साथ चलो। ये इस प्रकार अट्टहास क्यों कर रही है? मुझे ये बताओ तुम दोनों,
रूपवान होने के अतिरिक्त कोई और गुण है भी तुम्हारे स्वामी में? इतना अहंकार है इसे अपने सौंदर्य का कि स्वर्गाधिपति असुर महानायक शुंभ के गुण पूछ रही है हमसे। बहुत चतुर स्त्री है ये धूम्रलोचन जी। इस प्रस्ताव को भली भांति परख रही है और उचित भी है। कोई भी नारी विवाह प्रस्ताव तो तभी स्वीकार करेगी ना जब उसे विश्वास हो जाए जिससे वो विवाह करने जा रही है वो सर्वथा उसके योग्य है कि नहीं है? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं सुंदरी कि हमारे स्वामी कौन हैं? असुर महानायक शुंभ हैं वो, जिन्होंने अपने पराक्रम से पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों लोकों पर अपनी सत्ता स्थापित की है। और स्वर्ग की समस्त निधियां उनके नियंत्रण में है। कल्प वृक्ष, कामधेनु, ऐरावत, उच्चैश्रवा सबके स्वामी हैं वो। इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित किया है उन्होंने। अब आपको पूर्ण परिचय प्राप्त हो गया ना हमारे स्वामी का? अब तो स्पष्ट हो गया ना? तुम महावीर, महातेजस्वी स्वर्ग के अधिपति शुंभ का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करे सुंदरी। सत्य कह रहे हो तुम। बहुत पराक्रमी, अत्यंत तेजस्वी और महावीर है तुम्हारे स्वामी शुंभ। मुझे ज्ञात था ये हमारा प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करेगी। तुम्हारे स्वामी की वीरताएं की गाथाएं तो मैंने भी सुनी है। वही शुंभ है ना ये, जिसने मित्रता का ढोंग कर देवताओं को अपनी राजसभा में आमंत्रित किया और फिर दुत क्रिया अर्थात जुए की क्रीड़ा कर देवताओं का सर्वस्व छीनने का प्रयास किया। वही महापराक्रमी शुंभ है ना ये, जो प्रथम पूज्य गणेश देव सेनापति कार्तिकेय से सीख लेने के लिए विवश ही नहीं हुए, अपितु देवराज के वाहन ऐरावत, मां कामधेनु, कल्प वृक्ष और देवराज के मुकुट लौटाने पर भी बाध्य हो गए। अब समझा, ये तो असुर महानायक का अपमान करने का दुस्साहस कर रही है। वही परमवीर शुंभ है ना ये, जिसने स्वर्ग में अनुचित प्रवेश कर देवियों का अपमान करने का प्रयत्न किया, किंतु उसमें मेरे अर्थात जगत जननी के हस्तक्षेप करने के कारण अक्षम्य रहे। और ये कैसे भूल गई मैं कि वही शक्तिशाली शुंभ है ना, जिसने देवताओं को बंधी बनाने का प्रयास किया और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने न केवल इनकी संपूर्ण सेना को पराजित किया, अपितु स्वर्ग से इस अति पराक्रमी शुंभ की राजसभा से देवताओं को मुक्त भी करा लिया। ये सब इसे कैसे ज्ञात है? कदाचित ये असुर महानायक शुंभ का विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करने जा रही है। अरे वाह, बड़े वीर प्रमाणित हुए तुम्हारे असुर महानायक शुंभ। क्या कहा था तुमने? त्रिलोक विजेता, स्वर्गाधिपति, असुर महानायक शुंभ। एक भीरू और शक्तिहीन असुर को संसार का सबसे बड़ा वीर बता रहे हो तुम। बस, बहुत सुन चुका मैं। धूम्रलोचन, धूम्रलोचन, अपना स्वर ऊंचा करने का दुस्साहस मत करो। तुम अपने परमवीर महाराज के लिए मेरे समक्ष खड़े हो और मैं तुम्हारे ऊंचे स्वर को कदापि सहन नहीं करूंगी। इसकी गर्जना तो इसके सिंह की गर्जना के समान ही भयंकर है, किंतु मुझे इसका अहंकार खंडित करना ही होगा। ऐ सुंदरी, ये तुम्हारा सौंदर्य नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की भूल कर रही हो तुम, किंतु मेरे स्वामी के प्रति उदंडता करके सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रही हो तुम, जिसे एक बार तो मैं अनसुना कर रहा हूं, किंतु पुनः ऐसा व्यवहार सहन नहीं करूंगा मैं। त्रिलोक के अधिपति हैं मेरे स्वामी शुंभ, स्वयं ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया उन्होंने। अपनी अपार शक्ति के बल पर किसी भी स्त्री को अपने चरणों की दासी बना सकते हैं वो, और उनकी दासी बनना भी किसी भी स्त्री के लिए सौभाग्य की बात है।
नारी के प्रति ये दुर्भावना कदापि उचित नहीं। ये स्त्री तो क्रोधित हो रही है। कहीं इसने पुनः गर्जना की तो? नहीं नहीं, मेरे शांत रहने में मेरी सुरक्षा है। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है स्त्री कि असुर महानायक शुंभ ने पूर्ण सम्मान के साथ विवाह प्रस्ताव भिजवाया है। अन्यथा अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो क्या नहीं कर सकते। अच्छा, तो तनिक ये बताओ, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे वो? प्रतीत होता है तुम अभी भी नहीं समझी। और वो चाहे तो उनके सैनिक तुम्हें उनके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें खींच कर भी ले जा सकते हैं। मैंने कोई परिहास किया क्या जो ये पुनः अट्टहास करने लगी? स्त्री, अट्टहास क्यों कर रही हो तुम? इसका क्या अर्थ समझूं मैं? इनके प्रश्न का अभिप्राय है सुंदरी, क्या तुम्हारे इस अट्टहास को हम तुम्हारी स्वीकृति समझे? स्पष्ट कहो, हमारे स्वामी से विवाह का प्रस्ताव तुम्हें स्वीकार है ना? उचित है। मुझे क्या था, ऐसा उत्तम विवाह प्रस्ताव संसार की कोई भी स्त्री कदापि नहीं नकार सकती। हमें शीघ्र ये शुभ सूचना असुर मानक शुंभ तक पहुंचानी चाहिए। चलो सुग्रीव। जाओ और जाकर अपने स्वामी को मेरा संदेश दो कि मैं विवाह उसी योद्धा से करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करने में सक्षम होगा। यदि तुम्हारे स्वामी में इतना सामर्थ्य है तो यहाँ आकर मुझे पराजित करें और अपनी मुझसे विवाह करने की इच्छा को पूर्ण करें। ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये स्त्री स्वर्गाधिपति असुर महानायक शुंभ से युद्ध करना चाहती है। माँ की ये घोषणा, उनके द्वारा शुंभ को युद्ध के निमंत्रण का तो एक ही अर्थ है, शुंभ के साथ साथ इन सभी दुष्टों का सर्वनाश। ईश्वर दंड देने के पूर्व सद्मार्ग पर लौटने का अनेक अवसर प्रदान करते हैं, किंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो इसका कितना लाभ उठाता है।